भोलापुर नाम के गांव में जानकी और सुमित्रा नाम की दो सास बहू रहती थी। दोनों में खूब प्यार था। दोनों की जिंदगी बढ़िया चल रही थी। लेकिन फिर एक दिन। अरे क्या हुआ बेटा, आज तो बहुत परेशान लग रहा है। सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है माँ। आज सवेरे ही शॉर्ट सर्किट की वजह से हमारी फैक्ट्री में आग लग गई, जिस वजह से पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। फैक्ट्री बंद होने की वजह से मेरी तरह वहाँ काम करने वाले सभी लोग बेरोजगार हो गए हैं। इसलिए अब मुझे कोई और नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। फिर अगले दिन से मनोहर बहुत सारी जगह नौकरी तलाश करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब हमारे घर का गुजारा कैसे चलेगा? आप ठीक कहती हैं माँ जी, घर के इतने सारे खर्चे, ऊपर से अगर बैंक की ईएमआई चुकाने में एक दिन की भी देरी हो गई तो बैंक वाले हमारा जीना हराम कर देंगे। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और कर्जदार उनके घर पर तकाजा लगाने पहुंचने लगते हैं और पैसे न मिलने पर खरी खोटी सुनाने लगते हैं। धीरे धीरे ये रोज की बात हो जाती है। फिर एक दिन। मम्मी जी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम दोनों मिठाई बेचना शुरू कर दे। मैंने देखा है मिठाई का व्यापार एक ऐसा व्यापार है जो कभी घाटे में नहीं जाता। सुमित्रा को अपनी बहू की बात पसंद आती है और फिर अगले दिन से दोनों सास बहू मिठाई बनाकर बेचना शुरू कर देती है। धीरे धीरे उन दोनों की बनाई हुई मिठाई लोगों को पसंद आने लगती है और कुछ ही दिनों में दोनों सास बहू मिलकर मिठाई की एक दुकान खोल लेती है। अरे वाह बहन जी, आपकी मिठाई का तो जवाब नहीं। राम कसम, इतनी स्वादिष्ट मिठाई मैंने पहले कभी नहीं खाई। यह सारी मिठाइयाँ आपकी बहू बनाती है क्या? अरे नहीं नहीं, वो कल की छोकरी, उसे कहाँ मिठाई बनाना आती है। मिठाई की असली कारीगर तो मैं हूँ, वो सिर्फ मेरा हाथ बटाती है। तभी दुकान के अंदर काम कर रही जानकी को अपनी सास की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। ये मम्मी जी आजकल कुछ ज्यादा ही होशियार बन रही हैं। सारी मेहनत मैं करती हूँ और ये लोगों के सामने अपनी बड़ाई कर रही हैं। अगर एक दिन मैंने इनकी अकल ठिकाने ना लगाई ना तो मेरा नाम भी जानकी नहीं है। इस तरह आपसी मनमुटाव के बाद जानकी अपनी एक अलग मिठाई की दुकान खोल लेती है। यह देख मनोहर को बहुत बुरा लगता है। तुम दोनों आपस में कंपटीशन करके बिल्कुल ठीक नहीं कर रही। देख लेना, एक दिन तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस तरह मनोहर अपनी पत्नी और माँ को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह दोनों उसकी एक नहीं सुनती। फिर अगले दिन। मेरी दुकान पर ज्यादा से ज्यादा लोग मिठाई खरीदने आए, इसके लिए मुझे लोगों को कोई धमाकेदार ऑफर देना पड़ेगा। मैं एक काम करती हूँ, 1 किलो मिठाई पर 1 किलो मिठाई फ्री दे देती हूँ। इस तरह मुफ्त की मिठाई के लालच में मेरी दुकान पर लोगों की भीड़ लग जाएगी। जानकी अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा देती है जिस पर लिखा होता है 1 किलो मिठाई लेने पर 1 किलो मिठाई फ्री। अब देखती हूँ उस पुड़िया की दुकान पर कौन मिठाई खरीदने जाता है। सब लोग फ्री का लालच देखकर मेरी दुकान से ही मिठाई खरीदेंगे। तभी जानकी का नौकर बंसी कहता है, अगर हम इस तरह 1 किलो मिठाई पर 1 किलो मिठाई फ्री देंगे तो हमें बहुत घाटा होगा। मैं तो कहता हूँ हमें मिठाई में मिलावट करके बेचना चाहिए, ताकि हम लोगों को खुश करने के साथ साथ ज्यादा मुनाफा भी कमा सके, वरना एक दिन आपकी ये दुकान बंद हो जाएगी। अरे हाँ, तू सही कहता है। कहीं इस ऑफर के चक्कर में मेरा दिवाला न निकल जाए। इसीलिए आज से हम अपनी मिठाई में सब नकली सामान मिलाएंगे और इस तरह मिलावट करके ढेर सारी मिठाई तैयार कर लेंगे। इस तरह जानकी मिठाई में ढेर सारी मिलावट करने लगती है। जानकी की दुकान में फ्री वाला ऑफर देखकर सभी लोग उसकी दुकान से मिठाई खरीदना शुरू कर देते हैं। यह सब देख जानकी की सास सुमित्रा को बहुत जलन होती है। अरे मेरी बहू तो बहुत चालाक निकली। लगता है मुझे लोगों को इससे भी बड़े ऑफर का लालच देना पड़ेगा, वरना धीरे धीरे लोग मेरी दुकान पर आना बंद कर देंगे और मेरी बहू मुझसे आगे निकल जाएगी। सुमित्रा अपनी दुकान के बाहर बोर्ड लगाकर उस पर लिख देती है कि 1 किलो मिठाई खरीदने पर 2 किलो मिठाई फ्री। दूसरी तरफ सुमित्रा भी अपनी बहू जानकी की तरह मिठाई में खूब सारी मिलावट करना शुरू कर देती है। लेकिन धीरे धीरे लोग दोनों सास बहू की मिठाई खाकर बीमार पड़ने लगते हैं। फिर एक दिन नटवर की बेटी को देखने के लिए
उसके घर पर लड़के वाले आते हैं। नटवर सुमित्रा और जानकी की दुकान से अलग अलग तरह के लड्डू खरीदकर लड़के वालों के सामने रख देता है, लेकिन मिलावटी होने की वजह से वह लड्डू पत्थर की तरह सख्त थे। उसे खाते ही लड़के वालों के दांत टूट जाते हैं। यह देख लड़के के पिता को बहुत गुस्सा आता है। अरे भाई, ये कैसे लड्डू है? ये तो पत्थर की तरह सख्त है। लगता है ये लड़की वाले बहुत कंजूस है। घर आए मेहमानों को इस तरह घटिया मिठाई खिलाते हैं। नहीं नहीं, मैं अपने बेटे की शादी इस घर में नहीं करूँगा। सब लोग चलो यहाँ से। फिर लड़के वाले नाराज होकर वहां से चले जाते हैं। इस तरह लड़के वालों के सामने अपनी बेइज्जती होते देख नटवर को बहुत गुस्सा आता है और वह दोनों सास बहू के पास झगड़ने पहुंच जाता है। तुम दोनों की घटिया मिठाई की वजह से आज मेरी बेटी का रिश्ता जुड़ते जुड़ते टूट गया। आज के बाद मैं तुम दोनों की दुकान से कभी मिठाई नहीं खरीदूंगा। और हाँ, गांव वालों, तुम लोग भी इन दोनों की दुकान से मिठाई मत खरीदना। बिल्कुल घटिया क्वालिटी की मिठाई मिलती है यहाँ। इस तरह धीरे धीरे दोनों सास बहू की मिठाई की दुकान पूरे गांव में बदनाम हो जाती है और लोग उनकी दुकान से मिठाई खरीदना बंद कर देते हैं। इस वजह से उन दोनों की आमदनी पूरी तरह बंद हो जाती है। फिर कुछ दिनों बाद दुकान का किराया न चुका पाने के कारण दुकान का मालिक उन दोनों को दुकान से बाहर निकालकर वहां ताला लगा देता है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरी मिठाई की दुकान बंद हो गई। अपनी बहू से अलग होकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जब तक हम दोनों साथ में काम कर रहे थे तब तक हमारी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। काश मैंने अपनी बहू से झगड़ा ना किया होता। दूसरी तरफ जानकी भी यही सोचकर दुखी हो रही थी। अरे, मैंने तो तुम दोनों को पहले ही समझाया था कि इस तरह दोनों एक दूसरे से अलग होकर दुकान मत चलाओ, लेकिन तुम दोनों ने मेरी एक नहीं सुनी और आज अच्छी खासी चलने वाली दुकान बर्बाद हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि एकता में शक्ति होती है। काश तुम दोनों मेरी बातें समझ पाती। मनोहर की बातें सुनकर दोनों सास बहू की अक्ल पर पड़ा पर्दा हट जाता है। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने बेवजह तेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। तेरे जैसी मिठाई मैं कभी नहीं बना सकती। नहीं नहीं मम्मी जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए, बल्कि माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। आप मुझसे उम्र में बहुत बड़ी हैं और मेरी सास हैं। फिर भी मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी से बात की है। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। चल ठीक है बहू, अब पुरानी बातों को भूल जा और हम दोनों मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं। फिर दोनों साथ मिलकर एक मिठाई की नई दुकान खोलकर उसे चलाने लगती है और कुछ ही दिनों में उनकी बनाई हुई मिठाई लोगों को फिर से पसंद आने लगती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और धीरे धीरे उन दोनों की मिठाई की दुकान चल पड़ती है और दोनों खूब पैसे कमाती है।